हे बच्चों, वेलकम टू स्टडी सिंपल। कल आपने समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। साइन ऑफ एन एंगल, कॉस ऑफ एन एंगल, टेन ऑफ एन एंगल, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल कॉट, सेक एंड कोसेक कैसे वो निकालते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसकी ट्रिग्नोमेट्री में कितनी इंपॉर्टेंस है। ओके, कल हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए, एग्जांपल 1 से लेकर 5 तक। 1 मैंने समझाया था, 4 मैंने समझाया था। 2, 3 एंड 5 आर सिमिलर टू 1 एंड 4। ओके, उसको आप लोग ट्राई करिए। अगर नहीं निकलता है तो जस्ट कमेंट करके बताइए, मैं उसको उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें कि 90 डिग्री बीम है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले बनाएंगे ट्रायंगल। ये हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम था ए बी सी और 90 डिग्री था बी में, मीन्स ये 90 डिग्री है तो ये आपका बी हो गया, ए बी एंड सी। ठीक, दिस इज योर एंगल ए, दिस इज योर एंगल सी। ठीक है, ए बी, अब वो कह रहा है कि दिस ए बी दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर एंड बी सी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक, आपको निकालना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इज ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी is equals to 7 centimeter and also angle B is equals to 90 डिग्री। ठीक है, देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने कल जो एग्जांपल किया था, एग्जांपल 1 जो था उसमें क्या था, परपेंडिकुलर आपका 4 था, बेस आपका 3 था, तो हाइपोटेन्यूज क्या आया 5। ओके, ये ट्रिपलेट है, ये जोड़ा है, मतलब अगर 4 और 3 परपेंडिकुलर बेस के साथ होंगे तो हाइपोटेन्यूज जो होगा 5 होगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास आ गया, अगर परपेंडिकुलर 24 या बेस 24 एंड दूसरी साइड 7 है। अब यहाँ पे देखिए 24 आपका ये है, 7 ये, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पहले, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम विच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कोई भी ले लो, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, एंगल सी के लिए बेस ये है, एंगल ए के लिए बेस ये है। ठीक है, डजेंट मैटर, टेक इट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आपका आता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, तो ये बन गया 625। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 625 और 625 किसका स्क्वायर है, 625 है आपका 25 का स्क्वायर। तो मीन्स ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये एक और जोड़ा बन गया 24 7 25। देखिए ये याद करना इसलिए ज़रूरी है, इसको एक मिनट, हाँ, ये याद करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर एग्ज़ाम में आया कि एक साइड 4 दे रखी है, एक साइड 3 दे रखी है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यू शुड नो द पेयर कि अगर परपेंडिकुलर बेस 4 एंड 3 है तो हाइपोटेन्यूज आपका 5 आएगा। अगर परपेंडिकुलर बेस आपको 24 एंड 7 है तो हाइपोटेन्यूज आपका 25 आएगा। ठीक है, सिमिलरली इस एक्सरसाइज में आपके पास ये जो पेयर्स हैं ट्रिपलेट्स के, ये खूब सारे मिल जाएंगे, 4-5 मिल जाएंगे। ओके, अब आपने निकाल दिया हाइपोटेन्यूज। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है पहला पार्ट जिसमें कि पहला क्वेश्चन है साइन ए एंड साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए रेशियो एंड एंगल,
एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है क्या 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। दूसरा क्या निकालना था कॉस ए। कॉस ए का मतलब होता है रेशियो एंगल, एंगल ये है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज योर 24 अपॉन 25। सेकंड आपको निकालना था साइन सी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस किस एंगल के लिए सी के लिए, सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये, तो 24 अपॉन 25। एंड सेकंड थिंग वाज कॉस सी, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल सी के लिए बेस हो गया आपका 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज योर 25 एंड दिस इज योर आंसर। इतना क्लियर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिगर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन पार्ट थोड़ा सा कट जा रहा है, लेट इट बी। इन फिगर 8.13, ये मैं बुक के हिसाब से लिखा है, जिनके पास एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। tan p, दिस इज योर एंगल p एंड दिस इज योर एंगल r, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p एंड cot r। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सुंदर सा सॉल्यूशन, ओके। अब क्या है गिवन, देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इन द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब लिखना है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। गिवन क्या है, पी क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर ये एंगल 90 है तो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको आप कुछ भी मान लीजिए, एंगल पी के लिए बेस है, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर, चलो मैं इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ। आपको निकालना है ये वाला बेस, मतलब आपको निकालना है क्यू आर, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच आपको दे रखा है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास है 12 का स्क्वायर, और निकालना क्या है बेस का स्क्वायर। शिफ्ट करो, 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का होता है 144। 9 में से 4 गए थे 5, 6 में से 4 गए थे 2, 1 में से गया 0, तो बेस स्क्वायर हो गया 25, तो बेस हो गया 5, तो ये आ गया भाई आपका 5 सेंटीमीटर। तो एक और तिकड़ी बन गई, अगर परपेंडिकुलर एंड बेस आपका 12 एंड 5 है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या निकाला, आप निकाला 4, 3 एंड 5, 24, 7, 25 एंड नेक्स्ट निकल गया 12, 5, 13, ओके। अब बेस आ गया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे tan p। tan जो रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे पूरा लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एंगल भी पी। अब ये रेशियो है, ये एंगल है, ये एंगल हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ये वाला मीन्स 5 एंड बेस हो गया ये वाला मीन्स 12 एंड कॉट आर, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट आर इसके लिए बेस हो गया 5 एंड इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 12, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू आई 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू आई 5 अपॉन
12, सेम थिंग माइनस मारा, हैंस इट इज़ 0 एंड दिस इज़ योर आंसर। इतना क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक, अब सॉल्यूशन में हमको क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और साइन क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ट्रायंगल। ये आपने ट्रायंगल बनाया, ये आपने 90 डिग्री बनाया। चलिए ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी एंड सी। साइन ए तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी, इसकी वैल्यू है 3 एंड हाइपोटेन्यूज हो गया 4, इसकी वैल्यू है 4। तो आपको क्या निकालना है, बी बेस। इतना क्लियर? ठीक है, बेस आप कैसे निकालेंगे, अगेन जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये वाला फार्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रिग्नोमेट्री की नींव है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, एक ये और एक साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक का फॉर्मूला। ओके, बाकी सारे के सारे इनसे ही निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मुझे बेस निकालना है। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे को दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो ये हो गया 7 और बेस आ गया आपका √7। ठीक, नाउ मुझे फाइंड करना है कॉस ए। एंगल वही है कॉस ए का, ठीक है, रेशियो कॉस है लेकिन एंगल सेम है। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस हो गया ये जो कि हमने निकाला √7। तो क्या हो जाएगा, √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4। अगला निकालना था tan ए, दिस इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया, बेस आपका √7 हो गया। ठीक है जी, ये आ गया आपका आंसर है, सिग्नेचर विद डबल अंडरलाइन। यहाँ तक क्लियर बच्चों? ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैं अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दिया। ठीक है, 1 से लेके 3 तक कौन से 8.1 के, ये आपको एक बार ट्राई करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 थोड़ा सा टिपिकल होगा, 8, 9, 10, 11 ये सारे के सारे इनके जैसे ही हैं। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, आपको मैं ट्राई करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पून फीडिंग नहीं चाहिए। यू शुड नो, क्योंकि बोर्ड में कंफर्म नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन केस अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है जस्ट कमेंट मी। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। मीन्स 1 से लेके 3 तक मैंने समझा दिया। ठीक है, 4 से लेके 11 तक आपको ट्राई करना है एटलीस्ट 2 बार। अगर नहीं होता है जस्ट कमेंट मी, मैं आपको यहाँ पे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जहाँ हम फाइंड करेंगे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि इनकी वैल्यूज़ फॉर साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक क्या क्या होता है। ठीक है जी, ठीक, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू।